अध्याय 2। पृथ्वी की गति। पृथ्वी दो मुख्य गतियां प्रदर्शित करती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है, जिससे दिन और रात होते हैं। परिक्रमण पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा है, जिसमें लगभग 365.25 दिन लगते हैं। आज हम कुछ बहुत ही रोमांचक सीखने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, भले ही हमें इसका एहसास नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की दो तरह की गतियों के बारे में। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन। सबसे पहले घूर्णन के बारे में बात करते हैं। एक लट्टू को लीजिए और घुमाइए, वह अपने ही केंद्र के चारों ओर घूमता है ना। उसी तरह पृथ्वी भी एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है, जिसे अक्ष, एक्सिस कहते हैं। यह अक्ष उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एन, और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल एस से होकर गुजरता है। यह सीधा नहीं बल्कि थोड़ा झुका हुआ होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और एक पूरा घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसी घूर्णन से दिन और रात होते हैं। उदाहरण, जब पृथ्वी का आपका हिस्सा सूर्य की ओर होता है तब दिन होता है, जब वह हिस्सा सूर्य से दूर हो जाता है तो रात होती है। इसी तरह हर दिन दिन और रात होते रहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण, रेवोल्यूशन। अब दूसरी गति के बारे में जानते हैं, परिक्रमण। पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर नहीं घूमती, बल्कि सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। इसे पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं। एक पूरा परिक्रमण लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा होता है। यही एक वर्ष होता है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है और यह झुकाव परिक्रमण के दौरान भी एक ही दिशा में रहता है। इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतुएं, सीजन्स बदलती हैं। ऋतुएं कैसे होती हैं? जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूर्य की ओर झुका होता है तो वहां ज्यादा धूप और गर्मी मिलती है, इसीलिए वहां ग्रीष्म ऋतु होती है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, दिन लंबे होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी, दिन छोटे होते हैं। 23 सितंबर से 22 मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। भारत में हम साल को 3 मुख्य ऋतुओं में बांटते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। पारंपरिक रूप से हम 6 ऋतुओं की भी बात करते हैं, जिसे ऋतु चक्र कहते हैं। चंद्रमा की गति और कलाएं। अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हम उसे इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं। कभी पूरा चंद्रमा दिखता है, कभी नहीं दिखता, और कभी आधा या अर्धचंद्र की तरह दिखता है। चंद्रमा के यह बदलते रूप चंद्रकलाएं कहलाते हैं। चंद्रकलाएं। चंद्रमा की कलाएं एक चक्र में बदलती रहती हैं। अमावस्या, न्यू मून से पूर्णिमा, फुल मून तक, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक, इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह पूरा चक्र लगभग 28 से 30 दिनों में पूरा होता है, जिसे एक चंद्रमास कहते हैं। इस महीने का हर दिन तिथि कहलाती है। लीप वर्ष। एक रोचक तथ्य, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, लेकिन हम साल में सिर्फ 365 दिन गिनते हैं। तो उन अतिरिक्त 6 घंटों का क्या होता है? हर 4 साल में ये अतिरिक्त घंटे 50 घंटे यानी एक दिन बन जाते हैं। इसी वजह से हर 4 साल में फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। उस साल को लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। हमने क्या सीखा? पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूमती है, इससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी लगभग 364 दिनों में सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे ऋतुएं बदलती हैं। झुका हुआ अक्ष और परिक्रमण मिलकर अलग अलग गोलार्धों में ऋतुएं बनाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इससे चंद्रकलाएं होती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, एक चंद्रमास।
हर 4 साल में लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं।